दर्शकों को स्वागत है आपका विधि संचर न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत से घरी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। मुख्यमंत्री मोहन यादव व केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आए बासोदा। निकाला गया रोड शो, जनता ने किया अभिनंदन। विदिशा शहर की सड़कों पर उभरे गड्ढे व धूल से राहगीरों की बड़ी परेशानियां, लोगों का छल का दर्द। वार्ड नंबर 23 वाल्मीकि मोहल्ले के पुराने कुएं के बंद होने से रहवासी हुए परेशान। वहीं सड़क पर जमा होता है गंदा पानी। अब खबर विस्तार से। मुख्यमंत्री मोहन यादव व केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बासोदा पहुंचे, जहां रोड शो के दौरान जनता ने उनका जोरदार स्वागत और अभिनंदन किया। धूमधाम से उनका स्वागत सम्मान हुआ। बड़ी संख्या में लोगों के साथ भाजपा के नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। शहर की सड़कों पर उभरे गड्ढे व उड़ती धूल के कारण आवागमन में लोगों को परेशानियां होती हैं। वाहन चलाते समय कमर दर्द और उड़ती धूल फेफड़े व हृदय पर प्रभाव छोड़ती है। इस संबंध में कुछ लोगों ने बताया अपना दर्द। सुनिए आप उनका क्या कहना है। नाम राज तिवारी है। तिवारी जी, यहाँ पर कहाँ रहते हैं आप? मैं इस मेन रोड के किनारे रहता हूँ। क्या समस्या है यहाँ पर? इस समस्या का जो हाल है कि ये रोड जो है इसकी बहुत बदतर हाल है। इससे कम से कम 25,000 30,000 बच्चे निकलते हैं ऑटो में और 50,000 60,000 जनता निकलती है, मगर इस रोड की तरफ कोई जनप्रतिनिधि का ध्यान। क्या दिक्कत क्या हो रही है इस रोड से? इसमें रोड में गड्ढे हैं और घटिया निर्माण होने के कारण धूल उड़ रही है। धूल से लोगों को एलर्जी हो रही है और गड्ढे में लोगों की गिरने से हाथ पैर खराब हो रहा है। जी जी। अच्छा, आपका काय का इलाज चल रहा है? कमर का क्यों? कमर सीना। अच्छा, गड्ढों की बात है। गड्ढों की वजह क्या होता है? गड्ढों से क्या हो रहा? गड्ढों में गाड़ी गिरती है, कमर में झटका आता है और सीने में आता है। आपको बता दें कि किसानों द्वारा बोई गई फसल में उपजाऊपन नहीं आ रहा है। फसल की जड़ों में कीड़े लग जाने से फसल बर्बाद हो रही है। इस संबंध में कृषि विभाग के अधिकारियों का क्या कहना है, सुनिए। सूखने की समस्या आती है तो वो हमारे कृषि महाविद्यालय में कृषि वैज्ञानिकों से संपर्क करें, और यदि इस अधिक क्षेत्र में ये समस्या बढ़ती है तो कृषि विभाग के जो मैदानी अधिकारी है उनको संपर्क करें, उनको सूचित करें, जिससे हम समय पर वहां जाकर के किसान भाइयों को उचित समझाइश दे सकें, जिससे उनको लाभ हो। और क्या नाम बताया आपने? डॉक्टर विनोद कुमार गर्ग जी, अब बात कर लेते हैं कि क्या जैसे कि आपके कॉलेज के द्वारा या विभाग के द्वारा ऐसे किसानों के लिए किसी प्रकार की कोई गाइडलाइन जारी करी आपने कि इस नंबर पे आप कांटेक्ट करें, इस तरीके से करें? देखो, हमारे कॉलेज का तो नंबर नहीं है, लेकिन
जो शासन ने किसान कॉल सेंटर का नंबर दिया है, टोल फ्री नंबर है, आप उस पर अगर फोन करते हैं तो आपको उसका जवाब मिलता है। हमारे विश्वविद्यालय का टोल फ्री नंबर है किसान कॉल सेंटर का, आप वहाँ बात करेंगे तो आपको जवाब दिया जाएगा। जैसे कि मतलब किसान की जो फसल खराब हो रही है, कीटाणु लग रहा है, तो उसमें आप लोगों को किस तरीके का मार्गदर्शन दिया? हमने उनको ये आदेश दिया कि तत्काल अभी आपको फायदा लेना है तो रासायनिक दवा डालना ही उचित है। तो हमने दवा बता दी, उन्होंने जाके डाल दी दवा, लेकिन वापस वो भी हमारे यहाँ को फीडबैक जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, बहुत कम किसान आते हैं हमारे पास, आते हैं क्योंकि हम इससे समझते हैं कि किसान शहर से 6-7 किलोमीटर कॉलेज आ रहा है, तो कॉलेज जब ही आ रहा है जब उसे कुछ फायदा हो रहा है, नहीं आता तो आता है तो उसे फायदा अवश्य होता है। लेकिन मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यदि समस्या फील्ड में कीड़े बीमारी किसी तरह आती है तो अपने मैदानी जो कृषि अधिकारी है उन्हें समय पर बताएं, जिससे हम वहां जाकर के आपके लिए प्रशिक्षण आयोजित कर सकें, मीटिंग कराएं, फील्ड में आपकी जाके देखें, तुरंत वहीं आपका समस्या का निराकरण करें। ये हमारा काम कृषि विभाग के साथ समस्या पर चलता रहता है। बाल विहार क्षेत्र में फल एवं सब्जी का बाजार लगता है। उक्त क्षेत्र में ही शराब दुकान संचालित है। वहीं सब्जी विक्रेताओं ने बताया कि शराबियों द्वारा यहां उत्पात मचाया जाता है। शराबी लोग सब्जी विक्रेताओं से गाजर और मूली ले जाते हैं। फल एवं सब्जी फुटकर विक्रेताओं ने अपनी बात रखी। जीवनलाल जी, कैसा जीवन चल रहा है आपका? जीवन ऐसे चल रहा है, आधा अधूरा कुल मिला के। क्या कहना चाहेंगे? अरे ये है कि यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। गांव खेड़े में लोग हाट बाजारों में दुकानें बना दे दी गवर्नमेंट, नगर पालिकाओं ने, सरपंचों ने। तो यहाँ जिला होते हुए भी यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। मतलब कितने वर्ष से सेवा कर रहे हैं? यहाँ 30-40 साल हो गई करते हुए। जैसे फुटपाथ पे कभी इतना भगा देते, कभी इतना भगा देते, कोई स्थायी जगह ही नहीं है। क्या करें? अच्छा, और क्या दिक्कत होती है यहाँ पे? दिक्कत यही है, आधे भाड़ लगे हुए, आधे जगह धंधा चौपट है बिल्कुल। करारी से दिक्कत होती है? करारी से दिक्कत है, नशेले आते हैं, परेशान करते हैं यहाँ पे हम लोगों को। मैं आपका जुबैर खान। जुबैर खान, क्या काम करते हो आप? भाई साहब ये फल फ्रूट का ठेला लगाते हैं यहाँ पे बाल विहार में जी। तो भाई साहब क्या है, दारू पी के आते हैं, कहीं सामान उठाएंगे, एक सेब दो चखने में नहीं रहेंगे तो साहब गाली के मकते हैं। वो लेडीज ग्राहक ही नहीं आता। अच्छा, और क्या धमकी देते हैं? चाकू मार देंगे। अच्छा, ऐसा बोलते हैं? 2-3 लोगों को मार भी दी हमारे ठेले वालों को। अच्छा, हाँ, तो शिकायत वगैरह नहीं किया आप लोगों ने? शिकायत की है साहब, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही उन पर। ठीक है। आपका मेरा नाम कल्याण है। कल्याण जी, कल्याण हो रहा, आपका नहीं हो रहा? अगर कल्याण हो रही हो तो क्या नहीं थे, कल्याणी पे इतनी कदर होती है कि लेडीज ठेलों वालों पे कल्याणी पे किस तरह की कदर होती है? दारू पी के कदर करते हैं, फालतू रेजर आ जाते हैं, ठेले वालों को परेशान करते हैं। ठेले वालों से क्या मांगते हैं? कहीं सेव फल खा रहे हैं, कहीं पपीता खा रहे हैं चखने में, अच्छा, और उनसे देख के हिलना मड़वा खाएंगे तो लेडीज जाएंगी कि हमारे पास? अच्छा, कितने या तो हमको हटाओ और नहीं ये कलारी को हटाओ। अच्छा, यहाँ पर कितने लोग हैं कम से कम व्यवसाय करते हैं? मेरा कम लोग अभी फिलहाल में तो 2-2.5 रहेंगे आदमी। अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर दें क्योंकि मेरा पहला परिचय आपसे। तो आज आपको पहले परिचय होता है। मैं डॉक्टर विनोद कुमार गर्ग, अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय गंज वासोदा। जिससे अब देखिए तरह की जो गेहूं की फसल आने वाली है, उसको कुछ कीटाणु लगने लगे, उसके संबंध में किसानों को अपन किस तरीके से मार्गदर्शन करना है? वर्तमान में किसान भाई जो भी गेहूं की बुआई कर रहे हैं तो गेहूं के अंकुरण के बाद उसमें सूखने की समस्या आ रही है। तो जैसा हमारे पास जो किसान आए उससे ये देखने को पाया गया है कि आज तक विदिशा जिले में इसका समस्या हमने नहीं देखी है, लेकिन इस बार नई समस्या आ रही है कि उसमें जिसको हम गुजिया बीवल कहते हैं। क्या? गुजिया बीवल। गुजिया बीवल? बीवल। बीवल, हाँ, क्या होता है ये? कीट है, जैसे गेहूं में एक काला कीट लगता है, गेहूं का घुन होता है, उसी प्रकार का सदस्य, और ये गेहूं की छोटी छोटी जड़ों को प्रारंभ अवस्था में काट देता है। तो इससे क्या होता है, गेहूं हमारा सूखने लगता है। गेहूं सूखने लगता है, फिर धीरे धीरे इसका प्रकोप बढ़ता है तो पूरी फसल हमारी प्रारंभ अवस्था में, छोटी अवस्था में 10 से 15 दिन की उम्र में ही सूख जाती है। तो किसान इस बात को समझ नहीं पाता है। तो किसान यदि पहले ही इसका उपचार करें, बोने से पहले यदि फसल बो रहे हैं तो बीजोपचार अवश्य करें। बीजोपचार के लिए उसको जैसे फंजीसाइड से करना है, मतलब फफूंदनाशक से करना है, फिर कीटनाशक से करना है। तो कीटनाशक में क्लोरोपाइरीफास का उपयोग अवश्य करें। क्लोरोपाइरीफास की 5 मिलीलीटर मात्रा 1 किलो गेहूं में अवश्य लगाए। बीजोपचार करके फिर कल्चर का उपयोग करते हैं, फिर ऐसे गेहूं को बुआई करें। यदि खड़ी फसल में आती है शुरुआती अवस्था में, तो अगर उसको नियंत्रण करना बड़ी समस्या है, क्योंकि माहू कहाँ, वो कीड़ा कहाँ है, जड़ मिट्टी के अंदर है, और दवा यदि हम ऊपर से डालते हैं मिट्टी के ऊपर तो उसका प्रभाव नहीं होता है। तो उसका एक तरीका है जिससे उसे फायदा हो सकता है कि वो किसान भाई यदि खेत में पानी को प्रवेश करा रहा है पाइप के द्वारा, तो पाइप के पास
कीटनाशक को किसी यहाँ की भाषा में जैसे पीपा कहते हैं, किसी कट्टी में टैंक में भर के रख दे और छोटी सी बारीक कील से छेद कर दे, तो बूंद बूंद करके दवा जब पानी के अंदर जाएगी, पानी जब मिट्टी के अंदर जाएगा तो दवा अंदर चली जाएगी, तो उससे उसको फायदा अवश्य होगा। सर ऐसा क्योंकि आपने बताया कि जो फसलों में जड़ों में कीट लग रहे हैं, वो ऐसा कहाँ देखा गया? थोड़ा सा विदिशा की बात करें। अब विदिशा में ये तो मैं, हमारे पास जो किसान भाई आए थे वो गंजासुदा ब्लॉक के थे, और 3-4 किसान मेरे पास ऐसे आए, और जब मैंने उनकी फसल को देखा तो उसमें मुझे इस प्रकार की इल्ली मिली। कितने बीघा जमीन होगी? किसान जो वो करीब दिखा रहा था मेरे को, करीब 1-1.5 हेक्टेयर खेत था। उस फोटो लेके आया था मेरे पास वीडियो बना के। लेकिन अभी तक जहाँ जड़माऊ की समस्या थी, जड़माऊ की समस्या अपने नटेरन ब्लॉक में, कुछ गाँव के नाम तो नहीं मालूम, लेकिन गाँव नटेरन ब्लॉक में आती है, तो हमने किसानों को पहले ही आगाह कर दिया है कि बीजोपचार करो। तो बीजोपचार करने के बाद जड़माऊ की समस्या बहुत कम हो गई है। क्योंकि किसान भाई क्या कर रहे हैं, अब हमारे यहाँ कीड़ों की समस्या बढ़ेगी, क्योंकि धान और गेहूं का जो फसल चक्र अपनाया जा रहा है, दोनों एक ही परिवार के सदस्य हैं। तो जो धान में कीड़े आते हैं वही ज्यादातर गेहूं में आते हैं। तो हमको क्या फसल चक्र बदलने की बात है। यदि आपने धान लगाया है तो आप दलहनी फसल जाइए, मूंग लगाइए, चना लगाइए, रबी में मसूर लगाइए, मटर लगाइए, इसलिए फसल को बदलिए आप। वार्ड नंबर 23 वाल्मीकि मोहल्ले में एक प्राचीन कुआं था जो कि शासकीय भूमि पर था, जिसे बंद कर दिया गया है, जिससे वार्ड वासियों को पानी भी मिलता था। पार्षद के साथ मिलकर बंद करने की बात रहवासियों ने कही है। वहीं नाला भी बंद हो गया है, जिससे जल भराव की स्थिति होती है। उक्त वार्ड के रहवासियों ने अपनी समस्याएं बतलाई। सुनिए आप उनका क्या कहना है। ठीक है ना, बात बहुत प्यारी दिखा दिया मैंने। पूरी आज दीजिए भाई से, भाई साहब इनके यहाँ शादी हो रही है। मेरा नाम सतीश चौहान है। चौहान साहब जी, क्या दिक्कत हो रही है? कहाँ रहते हैं आप? क्या समस्या? मैं यही रहता हूँ सर, जन्म भी मेरा यही हुआ। ये वाल्मीकि समाज का मंदिर है सरकारी हॉस्पिटल के पीछे, वार्ड नंबर 23। इसके पार्षद है लीला कुशवाहा जी। जमुना कुशवाहा? नहीं, लीला कुशवाहा है। पहले थे जमुना जी, उसके बाद में लीला कुशवाहा हो गई है। हमने उनको भी फोन लगा के आवेदन दिया है, बोला भी गया है कि यहाँ पर पहले कुआं हुआ करता था, हमारे समाज का, सार्वजनिक लोगों का था। ये कुआं पूर दिया गया है और इन्हीं का घर बना था, इन्हीं लोगों ने पूरा गया। संतोष श्रीवास्तव जी के यहाँ का था। हमें नहीं मालूम, ड्रीम लैंड प्रॉपर्टी वाले हैं ये सामने घर दिख तो रहा है 3 मंजिला। इन्हीं लोगों ने पूरा करके अपना पार्किंग बनाना चाह रहे हैं सर। ये पार्किंग बना देंगे, सरकारी जगह पे बनाएंगे क्या सर पार्किंग? की लॉट नाम है सर मेरा। ये जो कौन सा मोहल्ला है? ये वाल्मीकि मोहल्ला सरकारी हॉस्पिटल के पीछे 23। क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत ये हो रही साहब, ये हमारे पूर्वजों के जमाने का ये कुआं था, कई साल पुराना ये कुआं था, और इस कुएं पे अब जो है कि आरसीसी के इस पे के अतिक्रमण किया जा रहा है। कौन कर रहा है भैया? ये है अपने संतोष मामा श्रीवास्तव। फिर क्या दिक्कत? आप जैसा कर, ये कुआं किन का था पहले? ये कुआं साहब सार्वजनिक था, सरकारी गवर्नमेंट कुआं था। इसमें सभी लोग मोहल्ले के पहले पानी पिया करते थे। ये क्यों कर रहा है? स्लोप क्यों बना है? के लिए? ये स्लोप गाड़ी रखने के लिए बना है जी। कितने पुरानी जगह हुई है? ये करीब हमारे तो साहब 40 का नहीं, 40 साल तो हमारी उम्र हो गई, मतलब हमारे से पहले का ये कुआं हम देख रहे हैं सर। दिक्कत क्या होगी आपको? दिक्कत ये होगी साहब, वैसे ही ऑलरेडी ये डूब का क्षेत्र है, पानी यहाँ मोरम घलों में भराता ही है, और अभी फिर जो बन जाएगा तो और इससे ज्यादा दिक्कत होगी कि हमारे यहाँ और ज्यादा पानी भराएगा। शिकायत की आप लोगों ने? शिकायत की ना साहब, हमारे पार्षद जी से शिकायत करी हमने अभी, और हमारे साहब सीएमओ साहब को भी इस चीज के बारे में अवगत कराया गया उनको। कहाँ रहती है आप? मैं यहीं रहती इसी कॉलोनी। ये वाल्मीकि मोहल्ला। क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पर? यहाँ पे पहले एक कुआं था, बच्चों के चक्कर में हम लोगों ने उस कुएं को परवा दिया। अब क्या दिक्कत हो रही है? पर अब है ना, वो मंदिर के लिए कुआं परवाया था, पर ये लोग जो रहते श्रीवास्तव जी, ये लोग उस कुएं की जगह पे कब्जा कर रहे हैं। क्या दिक्कत होगी आपको? इससे क्या पानी भराएगा ना, पूरी कॉलोनी में बहुत ज्यादा पानी भरा था, वैसे घरों के अंदर जाता है। कि यहाँ का पानी भी वो फिर वापस उसी रिटर्न उधर ही जाएगा आगे। कुएं की जमीन पर क्या भगवान के निर्माण हो रहा था? मुखर्जी नगर स्थित परिवहन विभाग का नया कार्यालय भवन
कुछ वर्ष पूर्व बनकर तैयार हो गया है, जबकि पुराने जर्जर भवन में असामाजिक तत्वों का डेरा बना रहता है। इस संबंध में आरटीओ गिरिजेश वर्मा से हुई चर्चा तो उन्होंने कहा कि कलेक्टर से अनुमति लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग से टेंडर निकलवा कर इस पुराने जर्जर भवन को गिराने का कार्य किया जा रहा है। यहाँ पर पूरा मैदान तैयार होगा। कार्यालय के अंदर ये जो काम किया जा रहा है तो क्या उद्देश्य से किया जा रहा है? ये आरटीओ की जो पुरानी बिल्डिंग थी जो जर्जर अवस्था में थी उसके ध्वस्तीकरण का काम चल रहा है। ये क्या है कि खंडहर के रूप में काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ था। कलेक्टर सर से हमने अनुमति ली इसकी कि इसमें क्या है कि कुछ नशे करने वाले असामाजिक तत्व भी रात को इसमें बैठते थे, ऐसी भी जानकारी मिली थी। तो कलेक्टर सर से हमने इसकी परमिशन ली, तो परमिशन होने के बाद पीडब्ल्यूडी से इसका वैल्यूएशन कराया। पीडब्ल्यूडी ने वैल्यूएशन किया था इसका लगभग 75,000 के लगभग। हमने इस पर टेंडर किया था तो 1,43,000 में हमारा टेंडर चला गया। तो वही ठेकेदार अपना काम कर रहा है, इसको ध्वस्तीकरण करके उसका मलबा उसको हटाना है और यहाँ एक मैदान करके जाना है। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विधि संचल न्यूज। हमें दीजिए इजाजत।